हिरेन को आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतिज्ञा के लिए। तैयार हो? भारत मेरा देश है और समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन है। अपने देश में प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृतियों पर हमें गर्व है। हम सदा इसे सुयोग्य बने रहने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों, साथियों और गुरुजनों को आदर करेंगे। हम सब चीजों पर दया करेंगे। हम अपने देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनका कल्याण और समृद्धि मिली हमारा सुख नीत है। जय हिंद। विद्यालय विश्राम। अब मैं भूमिका पांचाल को आज के सुविचार के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रभात। आज का विचार, अपनी मेहनत से कभी भी हार मत मानो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं अपना विचार फिर से दोहराती हूँ, अपनी मेहनत से हार कभी मत मानो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब मैं आगे के संचालन के लिए श्रीमती संगीता ऋषि मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अनुषा। सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। मैं संगीता सिंह यहाँ उपस्थित सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाइए। जिस भाषा में प्रेम पिता का मात्र हृदय की ममता हो, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता हो, जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भाषा हम सबकी प्यारी माँ हिंदी कहलाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहूंगी कि पिछले विगत दिवसों से हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बहुत बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आज उसी हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह है, जिसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम सभी के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री सुनील गाडगिल जी, केंद्र निदेशक इकाई 1 और 2 RR साइट और सदस्य स्थानीय संबंधन प्रवृत्ति परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय संस्थान रावतभाटा उपस्थित है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि तालियां बजाकर हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे प्राचार्य माननीय श्री लोकेश जोशी सर और उप प्राचार्य श्री विजय शुक्ला सर का भी तालियां बजाकर स्वागत करें। अब मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य हमारे प्राचार्य श्री लोकेश जोशी सर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमें अपने ऊर्जावान शब्दों से कृतार्थ करें। आदरणीय श्रीमान सुनील गाडगिल, स्टेशन डायरेक्टर इकाई 1 और 2 RR साइट एवं सदस्य समिति परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय रावतभाटा, श्रीमान विजय कुमार शुक्ला, उप प्राचार्य परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, सभी शिक्षकगण, आज हम
हिंदी पखवाड़ा 2022 के समापन समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 सितंबर से अगले 15 दिन तक परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के सभी स्कूलों में 2 वीक पखवाड़ा के रूप में अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। जनरली इस वक्त में हमारी हाफ ईयरली एग्जाम होती है, लेकिन इस बार हमने कोशिश की सभी क्लासों के बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज, हिंदी की अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। क्लास 3 तक से लेकर क्लास 10वीं तक सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हर प्रतियोगिता में भाग लिया, अपना अनुदान दिया। रंग प्रतियोगिता, हिंदी कविता वाचन, हिंदी सुलेख, हिंदी शुद्ध लेख, चित्रकला, लोगो डिजाइन, हिंदी भजन, देशभक्ति गीत, स्वरचित हिंदी कविता पाठ, हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता, इसमें तैयारी का समय नहीं दिया जाता, ऑन द स्पॉट आपको अपना टॉपिक तैयार करना है और उस पर भाषण देना है। सभी क्लासों के बच्चों ने बहुत अधिक संख्या में इन सभी प्रतियोगिताओं में अपना योगदान दिया। साथ साथ जिस दिन प्रतियोगिता होती थी उसके अगले दिन, नेक्स्ट 2 दिन के अंदर टीचर्स ने इन सभी प्रतियोगिताओं को चेक किया, उसकी मार्किंग की और सभी क्लासों के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के पुरस्कार हमने प्रतियोगिताओं के शुरू के पहले बता दिए गए थे। आप सभी के लिए हिंदी की अच्छे लेखकों की किताबें, हिंदी मीडियम की, हिंदी माध्यम की किताबें दी जाएंगी पुरस्कार के रूप में, जिन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राप्त हुआ है। आज हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमारे साथ श्रीमान सुनील गाडगिल जी आज मौजूद हैं। सर ने बीई ज्वाइन किया था 1989 में। He worked as graduated from 32nd batch of training school and worked in mechanical maintenance section at Tarapur. In the year 1995, सर का स्थानांतरण हो गया था कैगा and he was responsible for commissioning and subsequent maintenance activities of various mechanical equipment in nuclear system, secondary cycle and common services. He has served in NPCIL in various capacities like SMEM, QA, that is Quality Assurance Superintendent, Chief Superintendent, before assuming the charge of Station Director, RAPS 1 and 2. Sir has successfully executed biennial shutdown activities and part of INMA's boiler hairpin replacement of RAPS in the year 2015. Even आज भी अभी भी सर बहुत बिजी है, शटडाउन का काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम था, हमारी एक आवेदन को सर स्वीकार किया और कुछ वक्त और अपना बहुमूल्य वक्त हम बच्चों के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। He also played the lead role in addressing coolant channel leak issues, enabling KES number 1, that is at KEGA, to achieve a record of continuous operation for 960 days. It's a remarkable achievement that the system works for more than 962 days, more than 2 years continuously. He has contributed as group leader in preparation of IAEA technical document on NPP aging management during extended shutdown, and he was confirmed with NPCIL Group Achievement Award for the year 2009 and 2018 and NPCIL Excellence Award for the year 2014. Give a big round of applause for these achievements. हम जब भी कोई अतिथि हमारे साथ आते हैं तो उनका बायोडाटा पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इनके बायोडाटा से आप समझें कि एक स्थान तक, इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर धीरे धीरे एक स्टेज से फ्रॉम 1989 to 2022 पिछले 22 और 11 31 साल हो गए सर्विस में, और आज सर RAPS 1 and 2 के डायरेक्टर हैं। तो
आप सभी भी ठान के रखिए, आप जब जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो इतने सालों तक बहुत कठिन मेहनत करेंगे, तब जाकर के आप अपना कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे। मैं हर्षिका 7B से विनती करता हूँ कि वो आए और सर को पुष्पगुच्छ से उनका अभिवादन करें। पिछले 15 दिनों में जितने भी शिक्षकों ने इस अलग अलग प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में अपना योगदान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे इस बार इन्हीं कारणों से किसी प्रतियोगिता में भाग न ले पाए हो या पुरस्कार न मिला हो, हताश होने की जरूरत नहीं है। अगले साल नेक्स्ट ईयर जब 2023 में फिर हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, आप कोशिश करिए। टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं बदलते हैं, अपनी शुरू से यदि तैयारी रखेंगे तो अब पक्का विश्वास है मुझे कि अगले साल और बहुत ज़्यादा बच्चों को अलग अलग प्रतियोगिताओं में और पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मैं पुनः श्रीमान गाडगिल जी और समस्त शिक्षकों और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे विद्यालय के शिक्षक अथक प्रयास करते हैं। उन्हीं शिक्षकों की ओर से हिंदी पखवाड़े की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे विद्यालय की चहेती शिक्षिका श्रीमती सरिता मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित हुई विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पर्चा लिखो हिंदी का, हर चिट्ठी अखबार में, खींच लाओ हिंदी को इस खुशनुमा बहार में। योद्धा हो तुम इस देश के, मिलकर एक प्रहार करो, हिंदुस्तान की धरती है, हिंदी का गुणगान करो। ए मेरे भारत वालों, ए मेरे भारत वालों, मेरा यही पैगाम है, हिंदी को ले आओ यारो, जो हो रही गुमनाम है। बदलाव की इस चिंगारी को सीने में जलाओ यारो, हिंदुस्तान की धरती है, हिंदी को अपनाओ यारो। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सामान्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं सरिता परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रावत भाटा में आयोजित इस हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। उसी प्रकार हमारे विद्यालय में भी हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हमारे विद्यालय में 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के उपलक्ष्य में प्राचार्य महोदय तथा उप प्राचार्य महोदय के निर्देशन में स्कूल के विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कक्षा प्री प्रेप के लिए रंग भरो प्रतियोगिता, प्रेप के लिए हिंदी कविता वाचन, कक्षा 1 और 2 के लिए सुलेख व हिंदी शुद्ध लेख, कक्षा 3 से 5 के लिए देशभक्ति गीत या भजन एवं चित्रकला तथा विद्यालय परिसर में बने गार्डन के लिए नाम सुझाव प्रतियोगिता, कक्षा 6ठी से 10वीं तक के लिए हिंदी मासिक समाचार पत्र का लोगो तथा उसके लिए नाम सुझाव प्रतियोगिता, कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए देशभक्ति गीत व भजन एवं स्वरचित कविता वाचन प्रतियोगिता, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी
आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त स्कूल स्टाफ के लिए भी अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जिनमें हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता, हिंदी निबंध लेखन तथा हिंदी मौलिक कविता लेखन एवं वाचन प्रतियोगिता। इन सभी प्रतियोगिताओं में बच्चों और शिक्षकों एवं स्कूल स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है बच्चों, हिंदी राष्ट्र की भाषा है। भारत मेरा देश है बच्चों, हिंदी राष्ट्र की भाषा है। हर तरफ यश फैलाओ इसका, वतन को हमसे आशा है, वतन को हमसे आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता मैडम। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ अवसर पर गीत और संगीत का एक विशेष महत्व है, ये उस उत्सव में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं हमारे विद्यालय की संगीत शिक्षिका सुश्री सरिता मैडम के निर्देशन में एक मनमोहक गीत प्रस्तुत करेंगे। गीत के बोल हैं जन जन की अभिलाषा। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। धन्यवाद सरिता मैडम, सच बहुत ही मधुर प्रस्तुति थी। सच कहा बिल्कुल गीत में कि हमारे आधुनिक राष्ट्र की शक्ति हमारी मातृभाषा हिंदी ही है। अब मैं हमारे विद्यालय की छात्रा हर्षिता जो कक्षा 7वीं ब की विद्यार्थी हैं, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी स्वरचित कविता का पाठ करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं हर्षिका कक्षा 7वीं ब की छात्र आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है बेटियां। यूं तो लोग मनाते हैं बेटी दिवस दिखाने को
फिर क्यों रोकते हैं उन्हें इस जगह में आने को? यूं तो चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, फिर क्यों नहीं सुनाई देती है उस अजन्मी बेटी की अजान? यूं तो कहते हैं हमें पापा की परी, फिर क्यों चढ़ाते हैं हमें दहेज प्रथा की बलि? यूं तो कहने को दिया है बराबर का दर्जा, फिर लड़कियों पर ही क्यों है हिजाब वह पर्दा? यूं तो बेटे का सम्मान जग में है, बेटी का कोई मान नहीं, पर मिला मौका हमें जब भी हमने देश का मान बढ़ाया है, चाहे हो वह खेल कूद या हो सौंदर्य प्रतियोगिता या फिर हो राजनीति या अंतरिक्ष यात्रा। हर मौके पर हमने खुद को साबित कर दिखाया है, देश विदेश में जाके अपने देश का मान बढ़ाया है। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षिका, बहुत ही सराहनीय प्रयास था आपका। इसके बाद मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा दृष्टि से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और एक भजन प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम दृष्टि शर्मा है। मैं कक्षा 5वीं अ में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ओ गाना अब तो मुरली की। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मुझे सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की, मुझे सुना दो तान। हो जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाप ने सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये, तेरे मिलन को व्याकुल है ये, तब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की, मधुर सुना दो तान। हो सागर से भी गहरे मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज गुण की मर्यादा तज कर मैं तो आई, मेरे प्रीत से ओ निर्मोही, मेरे प्रीत से ओ निर्मोही, अब ना बनो अनजान, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की, मधुर सुना दो तान। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दृष्टि, बहुत ही मधुर भजन था आपका। पुरस्कार वितरण या पारितोषिक, किसी भी प्रतियोगिता का उत्साह बढ़ाने के लिए, बच्चों का मनोबल बनाए रखने के लिए पारितोषिक की परंपरा है। पारितोषिक यानी पुरस्कार। पुरस्कार का नाम सुनते ही बच्चों का मन उत्साह से खिल उठता है। तो हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित की गई विभिन्न
गतिविधियों के अंतर्गत जो भी छात्र छात्राएं विजेता रहे हैं उन्हें आज इस शुभ अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुनील गाडगिल सर, केंद्र निदेशक इकाई 1 और 2, हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री लोकेश जोशी सर एवं उप प्राचार्य श्री विजय शुक्ला सर से अनुरोध करूंगी कि वे विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधारें। प्रथम प्रतियोगिता जो प्री प्रेप के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी, प्रतियोगिता थी रंग भरो प्रतियोगिता। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रेया अमोल टोटे ने। मैं अनुरोध करूंगी कि बच्चों को पारितोषिक प्रदान करें। यहाँ उपस्थित विद्यार्थी तालियां बजाकर अपने साथियों का उत्साह बढ़ाएं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रणदीप कुमावत। तृतीय स्थान प्राप्त किया है सिद्धि पोद्दार ने। तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए। ये हमारे विद्यालय के सबसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आपकी तालियां इनका मनोबल बनाएगी और इन्हें प्रेरणा देगी कि आगे और भागीदारी करें। द्वितीय पुरस्कार है रणदीप कुमावत। तृतीय पुरस्कार सिद्धि पोद्दार। अगली गतिविधि जो प्रेप क्लास के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता। हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता, इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है निशांत बारवकर ने। द्वितीय स्थान पर रही है रेगन पर्ल सुधीर। द्वितीय स्थान पर रही है रेगन पर्ल सुधीर। तृतीय स्थान प्राप्त किया है आरव नवल ने। अगली प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी हिंदी सुलेख प्रतियोगिता। इसमें विभिन्न पुरस्कार इस प्रकार हैं। आकृति विश्वकर्मा, कक्षा पहली ब। उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। आकृति विश्वकर्मा, तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए। रुद्रांश गुप्ता, कक्षा द्वितीय। रुद्रांश गुप्ता, कक्षा द्वितीय। रुद्रांश गुप्ता मंच पर पधारिए। हिमांशी अहीर, कक्षा दूसरी। हिमांशी अहीर, कक्षा दूसरी। श्रावस्ती बारवकर, कक्षा दूसरी। श्रावस्ती बारवकर ने हिंदी शुभलेख प्रतियोगिता में उत्तम प्रदर्शित किया है। आराध्या, कक्षा दूसरी, हिंदी शुभलेख प्रतियोगिता। आराध्या, कक्षा दूसरी। देवांशी मालव, कक्षा पहली, हिंदी शुभलेख प्रतियोगिता। देवांशी मालव।
अगली प्रतियोगिता थी चित्रकला एवं नाम सुझाव प्रतियोगिता। इनके विजेता हैं विनीत दीपक गेदाम, कक्षा 5वीं अ। विनीत दीपक गेदाम, कक्षा 5वीं अ। तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए, आपके अपने ही साथी हैं। मनस्वी कुचेरिया, कक्षा 5वीं अ। मनस्वी कुचेरिया। अगली विजेता है अग्नि दीपक गेदाम, कक्षा 3री ब। अग्नि दीपक गेदाम, तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए बच्चों। अगली प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी, हिंदी मासिक समाचार पत्र का लोगो बनाना और उसका नाम सुझाना प्रतियोगिता। इसके प्रथम विजेता रहे हैं कक्षा 7वीं ब के विद्यार्थी ईशान जाट। द्वितीय स्थान पर रहे हैं चेतन लोनारे। चेतन लोनारे आज अनुपस्थित हैं, उनका पारितोषिक सुरक्षित रखा जाएगा। तृतीय स्थान प्राप्त किया है आदित्य निश्चल ने, जो कक्षा 10वीं अ के विद्यार्थी हैं। आदित्य निश्चल, कक्षा 10वीं अ। आदित्य निश्चल, कक्षा 10वीं अ। अगली प्रतियोगिता थी हिंदी भजन या देशभक्ति गीत प्रतियोगिता। इसकी प्रथम विजेता है दृष्टि शर्मा, कक्षा 5वीं अ की छात्रा। उनका मधुर भजन तो हम सबने अभी अभी सुना ही, सचमुच बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति थी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है गुरव देवांश सुजीत ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है गुरव देवांश सुजीत। तृतीय स्थान पर रही है दिव्या, जो कक्षा 4वीं अ की छात्रा है। दिव्या। तालियां बजाकर अपने साथियों का उत्साह बढ़ाइए। अगली प्रतियोगिता जिसका आयोजन किया गया था स्वरचित हिंदी कविता पाठ। इसकी प्रथम विजेता है कक्षा 7वीं ब की छात्रा हर्षिका। कक्षा 7वीं ब हर्षिका। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वंशिका राठौर ने, जो कक्षा 6वीं ब की विद्यार्थी है। वंशिका राठौर, कक्षा 6वीं ब। तृतीय स्थान पर रही हैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा खुशी। तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए बच्चों। अंतिम प्रतियोगिता थी हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता, जिसका आयोजन कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी अनुषा यादव, जो कक्षा 10वीं की छात्रा हैं। द्वितीय स्थान पर रहे हैं शुभम कुमार, कक्षा 9वीं के छात्र हैं। शुभम कुमार, कक्षा 9वीं। तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए बच्चों। तृतीय स्थान पर रही हैं गार्गी मलिक, जो कक्षा 9वीं अ की छात्रा हैं। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री लोकेश जोशी सर एवं उप प्राचार्य श्री विजय कुमार शुक्ला सर से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
माननीय श्री सुनील गाडगिल सर से अनुरोध करें कि वे मंच पर आए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय प्राचार्य श्री लोकेश जोशी सर, प्राचार्य कुमार शुक्ला सर, समस्त शिक्षक, स्कूल स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, इस अवसर पर मुझे यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों के बीच हूँ और आपकी की गई मेहनत और आपकी की गई प्रतियोगिताओं के छोटे अंश के रूप में आपको पुरस्कार लौटा रहा हूँ। जैसा कि बहुत सुमधुर हिंदी के बारे में गीत गाया गया, उस गीत के मैसेज में ये बोला गया कि हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। और यकीन मानिए, मैंने अपनी नौकरी के 25 साल दक्षिण भारतीय क्षेत्र में गुजारे हैं, लेकिन वहां भी जो प्रचलित भाषा है, जो संपर्क की भाषा है, वो हिंदी ही है। कहते हैं कि उस जगह की, उस देश की भाषा इस चीज से मानी जाती है कि उस जगह के साइन बोर्ड किस भाषा में है, उस जगह के सब्जी वाले, दूध वाले, ड्राइवर ये किन भाषाओं में बात करते हैं। तो यकीनन हिंदी छोड़ के हिंदुस्तान के लिए कोई संपर्क भाषा हो ही नहीं सकती। जैसा कि लोकेश जोशी सर ने मेरे बायोडाटा के वाचन में बताया कि मैं IAEA के टेक्निकल डॉक्यूमेंट के संदर्भ में इस डिपार्टमेंट की ओर से मुझे कुछ देशों में जाने का मौका मिला और मैंने देखा वो देश, उनका साइज शायद अपनी पूरा डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ा नहीं है। स्विट्जरलैंड या वियतनाम, ये सब अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अपनी भाषा, भले ही वो हिंदी जानते होंगे, लेकिन उनके कंप्यूटर पे, उनके लैपटॉप पे, उनके प्रोसीजर्स पे भाषा उनकी हिंदी होगी। अभी अभी यहाँ वाहनों वाले आते रहते हैं, आप देखेंगे तो उनके मोबाइल पे, उनके कंप्यूटर पे सारे मेल, मैसेज, टेक्स्ट सारी की सारी या तो जापानीज, कोरियन या चाइनीज भाषा में होती है। जब इतने प्रगत राष्ट्र अपनी भाषा का सम्मान करते हैं और उसमें काम करते हैं, तो हमको किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए हिंदी में काम करने की। जैसा कि मैंने देखा कि जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई वो केवल या रस्म अदायगी नहीं थी। उन प्रतियोगिताओं के द्वारा आप लोग अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे चित्रकार, अच्छे सृजक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे गायक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे कवि पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे बढ़कर अच्छे हिंदी बोलने और समझने वाले आप पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं समस्त शिक्षक प्रिंसिपल सर और उपाचार्य जी का धन्यवाद करते हैं। आपने इतना सुंदर प्रयास किया है। मुझे पता चला है कि अब मासिक पत्रिका निकलने जा रही है जो कि हिंदी में होगी और साथ ही मैं ये आशा करता हूँ कि उस पत्रिका का जो साइज है अंग्रेजी पत्रिका से ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, तभी हम हिंदी का सम्मान कर पाएंगे। इसके साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेंगे। अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री लोकेश जोशी सर एवं उप प्राचार्य श्री विजय शुक्ला सर से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील गाडगिल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ये स्मृति चिन्ह हमारे विद्यालय के ही छात्र छात्राओं के द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती प्रमिला चतुर्वेदी मैडम से भी अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत करें। श्रीमती प्रमिला चतुर्वेदी मैडम। धन्यवाद संगीता। हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है, एकता की अनुपम परंपरा है। हर दिल का अभिमान है हिंदी, हर दिल का अभिमान है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी। हमें हिंदी पर गर्व करना चाहिए। हमेशा हिंदी बोलने से झिझकना नहीं चाहिए। हमेशा हिंदी को बड़े गर्व के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है। आप सबको समझ आएगा? यस सर। हमेशा आगे से हिंदी में बात करना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, लेकिन हमें हिंदी को पीछे नहीं छोड़ना है ना? हिंदी बोलने में गर्व महसूस करना है। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री सुनील गाडगिल, केंद्र निदेशक इकाई 1M2, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 दिन से हमारे विद्यालय में हिंदी के पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो हिंदी प्रचार प्रसार का माध्यम है। आज इस पखवाड़े का समापन समारोह हो रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सभी हमारे शिक्षक कर्मियों बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाने में पूर्ण अपना योगदान दिया। बहुत उत्साह के साथ हमने इस पखवाड़े को मनाया है। इस पखवाड़े को मनाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना कीमती समय और श्रम दिया है। आज मैं उसी के लिए उन्हीं सबका धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय में, कीमती समय में अपना समय देकर हम सबका उत्साहवर्धन किया। श्री सुनील गाडगिल जी से एक बार हमने अनुरोध किया कि हमारे शिक्षकों को हिंदी टाइपिंग सीखना है, तो उन्होंने इसकी व्यवस्था कर हमारे शिक्षकों को हिंदी टाइपिंग सीखने का अवसर प्रदान किया। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं अपने मृदुभाषी, कुशल प्रशासक एवं विद्वान, सबके प्रिय श्री हमारे प्राचार्य श्री लोकेश जोशी सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर हमारा पल पल, कदम कदम पर मार्गदर्शन कर हमको इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दिया। मैं अपने उप प्राचार्य महोदय, चहुमुखी प्रतिभा के धनी, कर्मठ, तथा पूर्ण भागीदारी निभाने वाले अपने ऐसे श्री विजय शुक्ला उप प्राचार्य श्री विजय शुक्ला सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने पूरी शिद्दत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य किया। धन्यवाद। मैं अपने एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत, धन्यवाद होना चाहिए। अब मैं अपने समस्त शिक्षकगण, ऑफिस स्टाफ, MTS स्टाफ और यहाँ मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्रीमती सरिता यादव, सुनीता मैम का, जिन्होंने कल देर रात तक रुककर अपना ये जो सर्टिफिकेट प्रिंटिंग का काम है ये कंप्लीट किया। महेश सर और
अमोल सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने जैम से पुस्तकें आपको पुरस्कार के रूप में पुस्तकें दी हैं। आपको अच्छा लगा आपका पुरस्कार? क्या आप इसे पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बोलिए यस, है ना। आपको पुरस्कार के रूप में पुस्तकें वितरित की गई हैं। पुस्तकों में बहुत ज्ञान निहित होता है बेटा, इसको पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा पढ़ने की आदत आप सब में होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है। अपने खाली समय में पुस्तकें पढ़ा करिए, जो जिससे में बहुत ज्ञान निहित होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन पुस्तकों का सदुपयोग करेंगे और इनको जरूर पढ़ेंगे। अमोल सर और महेश सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा है। अब मैं उन सभी का जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने अपना समय दिया, अपना श्रम दिया, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। आपने हमारे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हमारे विद्यालय की प्रार्थना समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे राष्ट्रगान हेतु मंच पर आ जाएं। इसी के साथ मैं कक्षा 10वीं की छात्रा अनुषा को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। विद्यालय सावधान, विद्यालय विश्राम, विद्यालय सावधान, विद्यालय विश्राम, विद्यालय सावधान, विद्यालय विश्राम, विद्यालय सावधान। राष्ट्रगान के लिए तैयार हो। राष्ट्रगान शुरू कर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रार्थना सभा विसर्जन। सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर बने रहे।